देखो हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहा था। विद्युत धारा में पिछले दिन मात्रक समझाया था ना, विद्युत धारा के प्रकार। आज हमको औसत धारा और तात्क्षणिक धारा दो चीज पढ़ना है। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? औसत धारा एवं तात्क्षणिक धारा। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? औसत धारा, एवरेज करंट किसको कहते हैं। तो पहले समझते हैं। मान लो ये एक तार है, ठीक है ना, इससे बैटरी जुड़ा हुआ है, तो धारा जाएगा ना जी। देखो ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस है, धारा इधर जाएगा ना। धारा जाएगा मतलब क्या जाएगा? चार्ज जाएगा ना। बोलो ना, क्यू जाएगा कि नहीं? हम धारा जाने का मतलब क्या है? क्यू जाएगा। क्यू जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना। बोलो ना, ये सब हम पहले समझा चुके हैं। तो मान लो कि पहले सेकंड में कुछ आवेश गया, इधर आवेश गया, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। दूसरे सेकंड में कुछ आवेश गया, तीसरे सेकंड में कुछ आवेश गया ना, चौथे सेकंड में कुछ आवेश गया, तो टोटल आवेश चल गया 30 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? 30 सेकंड में हमको टोटल आवेश चला गया। मान लेते हैं डेल्टा क्यू। कितना मान लेते हैं? डेल्टा क्यू ना, या फिर क्यू मान सकते हो। हम डेल्टा क्यू मान रहे हैं, हमको तात्क्षणिक लिखने में ठीक होगा ना। तो माना डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो गया है कितना सेकंड में? डेल्टा टी सेकंड में। उसमें भी डेल्टा टी कर देना है। तो क्यू, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत धारा। औसत का मतलब देखो, पहला सेकंड में, और समझो पहले, पहला सेकंड में गया 2 कूलम। कितना गया? दूसरा सेकंड में गया 5 कूलम है। तीसरा सेकंड में गया कितना? 3 कूलम। चौथा सेकंड में गया कितना? 7 कूलम। ऐसे मान लो उदाहरण में। तो टोटल हमारा कितना सेकंड? टोटल कितना सेकंड? 3 3 6 4 10 सेकंड न हो। और टोटल हमारा आवेश कितना? 17। 2 5 7 3 10 7 17 कूलम ना। आवेश कितना हुआ? 17। देखो औसत का मतलब है कि हमेशा कितना गया। तो देखो औसत निकालना है ना, तो आई एवरेज का मतलब हुआ कि कुल कितना समय में देखना। औसत हमेशा समय के लिए होगा। तो कितना होता है? डेल्टा क्यू अब बटा कितना? डेल्टा टी। मैंने कुल कितना गया था? कुल कितना गया बोलो? 17 कूलम ना। अब बटा कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड। तो ये हो गया 1.7 कूलम प्रति सेकंड ना। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पेयर। याद है ना। तो ये क्या बताता है कि हर समय कितना गया ना। कुछ समय लेकिन फर्स्ट सेकंड में 2 कूलम गया था, माना इस समय धारा जो था, दूसरा सेकंड में जो गया कितना? 5 ना। तो इसका मतलब पहले सेकंड के तुलना में दूसरे सेकंड में धारा तेज था। तेज था कि क्यों कैसे कहेगा तेज था? कि आवेश ज्यादा चला गया। चौथा सेकंड में देखो इससे भी तेज था, क्योंकि 7 कूलम का आवेश चला गया 1 सेकंड में। लेकिन औसत जब हमने निकाला तो क्या निकला हमको? 1.7। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि फर्स्ट सेकंड में भी कितना गया? फर्स्ट सेकंड में भी 1.7 कूलम गया। फर्स्ट सेकंड में कितना गया? 1.7 कूलम। सेकंड में कितना गया? 1.7 कूलम। थर्ड सेकंड में कितना गया? 1.7। नहीं समझ रहा है? औसत का मतलब प्रत्येक हर क्षण कितना गया नहीं। तो इसका परिभाषा क्या लिखना चाहिए तब? बोलो तो नहीं, कुल प्रवाहित आवेश तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत धारा कहते हैं। नहीं, किसी चालक से प्रवाहित होने वाला, किसी चालक से प्रवाहित होने वाला कुल आवेश तथा आवेश प्रवाहित होने में, आवेश प्रवाहित होने में लगा कुल समय, लगे लिख देना चाहिए, लगे कुल समय के अनुपात को, कुल समय के अनुपात को औसत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत धारा कहते हैं।
याद रखना है कि ये किसी टाइम पीरियड का होगा, माने सब कुछ समय लगेगा उसको देखने में, नहीं कुछ समय के बाद ही पता कर पाएंगे। जैसे यहाँ 10 सेकंड के बाद हमने देखा कितना औसत धारा हुआ 1.8, ऐसा तो हुआ नहीं हर समय 1.7 हुआ नहीं ना, हम ये मानेंगे कि हर सेकंड कितना हुआ। तो देखो मान लेते हैं, माना किसी चालक तार से डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होने में छोटा क्यू लिख देते हैं, समझा ना, डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होने में डेल्टा टी समय लगता है। कितना समय लगा? डेल्टा टी समय लगता है। तो तार से प्रवाहित औसत धारा कितना होगा? तार से प्रवाहित औसत धारा आई एवरेज, इसको किससे व्यक्त करते हैं? आई एवरेज से। तो कितना होगा? डेल्टा क्यू बटा कितना होगा? डेल्टा टी होगा, नहीं होगा? डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टू। इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहोगे, इसके जस्ट बाद इसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो औसत धारा का फॉर्मूला क्या होगा? औसत धारा बराबर होगा, इसके बाद तुम समझना इसको, तब ये लिखना, समझ गया ना? पहले इसको लिखना है नोट करते समय, पहले इसको तब किसको? ये अभी जो लिख रहे हैं इसको। औसत धारा का फॉर्मूला क्या होगा? कुल प्रवाहित आवेश, कुल प्रवाहित आवेश अब बटे कुल समय, नहीं होगा जी? कुल प्रवाहित आवेश बटे कुल समय। औसत धारा को किससे व्यक्त करते हैं? औसत धारा को आई एवरेज से व्यक्त किया जाता है सामान्य रूप से। है देखो, अरे यहाँ अति हो गया, यहाँ तुमको ध्यान देना है कि यहाँ डेल्टा क्यू होगा ना, ये यहाँ क्या माना है? डेल्टा क्यू। तो यहाँ भी क्या मानना चाहिए हमको? डेल्टा क्यू मानना चाहिए ना। यहाँ क्या मानना चाहिए हमको? डेल्टा क्यू मानना चाहिए। अब हम औसत धारा के बारे में जान गए ना, अब हमको कौन धारा पढ़ना चाहिए? देखो अभी हमने क्या समझाया कि औसत धारा का मतलब प्रति सेकंड कितना जाएगा, वही ना? ये दिखाया था अभी कि फर्स्ट सेकंड में कुछ करंट जा रहा था, जैसे 2 कूलम गया, सेकंड में मान के चलो 5 कूलम गया ना, थर्ड सेकंड में कितना गया? 7 कूलम गया। इस तरह से हम दिखा रहे थे ना, अलग अलग सेकंड में अलग अलग कूलम आवेश प्रवाहित होता है। अलग अलग जब इसका एवरेज निकालेगा तो एवरेज तो सब सेकंड के लिए कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी क्षण पे देखेंगे हम, जैसे देखो 1.1 सेकंड पे देखना चाहते हैं, नहीं 2.5 सेकंड पे देखना चाहते हैं, तब कितना होगा? तो उसी धारा को क्या कहते हैं? किसी क्षण पर जो धारा होता है। हमको औसत से मतलब नहीं है, औसत का मतलब हुआ हर सेकंड कितना चला है ना, हमको किसी क्षण पे देखना है, 1.115 सेकंड पे देखना है। तो उस धारा को क्या कहते हैं? कौन धारा? नाम से स्पष्ट है, तात्क्षणिक धारा ना। तो किसी क्षण प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है बोलो? तो किसी चालक तार से नहीं, चालक तार से निकालो, खोल दो ना। तो चालक तार से प्रति सेकंड नहीं, चालक तार से प्रति क्षण नहीं जी, या किसी क्षण पर, चालक तार से किसी क्षण पर प्रवाहित होने वाली धारा, किसी क्षण पर प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है? तात्क्षणिक धारा कहलाती है। तात्क्षणिक
धारा कहलाती है। तो ये कौन सी धारा है? किसी क्षण पर जो प्रवाहित होगा वो धारा है ना। तो तुमने अभी क्या देखा था, डेल्टा टी समय में अगर कितना आवेश प्रवाहित हुआ, डेल्टा क्यू, तो औसत धारा अभी क्या लिखा था, डेल्टा क्यू बटे कितना, डेल्टा टी, ये लिखा था। हमको तो औसत डेल्टा टी में ना हुआ, बोलो ना, डेल्टा टी सेकेंड में, मतलब टी कुछ समय लगा, हमको इसको क्षण करना है। तो देखो जैसे डेल्टा टी बराबर जनरली लिखते हैं कितना, T2 माइनस कितना, T1। तो T2 माइनस T1, T1 कुछ होगा, T2 कुछ होगा, इसको हमको अगर जीरो कर देंगे तो डेल्टा टी को टेंस टू कितना कर दिया, जीरो। इसका मतलब क्या समझा कि T2 माइनस T1 टेंस टू कितना हो गया, जीरो ना। इसका मतलब कितना हुआ, T2 किसके नजदीक चला गया, T1। मैंने जहां से शुरू किया था ना उसके जस्ट नजदीक है कौन, T2। तो इसका मतलब क्षण हो गया ना, शुरू किया बस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, क्षण ना। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर देंगे तो ये क्षण नहीं हो जाएगा। ऐ देखो सुनो, यहां इसको ले लेते हैं 5 सेकेंड, कितना ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 1 सेकेंड, तो डेल्टा टी कितना हुआ बोलो ना, 4 सेकेंड नहीं हुआ जी, है कितना हुआ, 4 सेकेंड। इसको ले लो 1 सेकेंड, कितना ले लो, नहीं तो 1.111 सेकेंड ले लो इसको, इसको ले लो 1 सेकेंड, तो कितना हुआ बोलो, 0.001 सेकेंड नहीं हुआ। इसी को क्षण बोलेगा ना, तो ये जीरो के आसपास है कि नहीं, बोलो। तो तात्क्षणिक धारा क्या होगा, तो तात्क्षणिक धारा को आई, केवल आई, औसत धारा को किससे व्यक्त करते हैं, आई एवरेज से। तात्क्षणिक धारा को सिर्फ आई सूचित कहते हैं। तात्क्षणिक धारा को क्या लिखेगा, तात्क्षणिक धारा को आई लिखल लेने, इसका क्या मतलब समझना, तात्क्षणिक है, तात्क्षणिक धारा को आई से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। अब आई से सूचित किया जाता है तो आई बराबर क्या लिखेगा, अगर ये लिख देगा डेल्टा क्यू बट डेल्टा टी, तो औसत हो गया। तो इसमें क्या करो, लिमिट कर दो, डेल्टा टेंस टू टी कितना कर दो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दो ना। अभी समझा ना, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर देगा, इसका मतलब क्षण हो गया। तो क्षण में डेल्टा टी लिखे हैं, लेकिन डेल्टा टी कितना कर दिया, जीरो, टेंस टू जीरो, माने लगभग में जीरो कर दिया। तो ये तो क्षण में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, हुआ ही नहीं हुआ। तो इसको लिखने लगते हैं आई बराबर कितना, डी क्यू बटे कितना, डी टी। ये हुआ हमारा तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला कि आई बराबर कितना, डी क्यू बटे डी टी। औसत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। नहीं, ये कौन चीज है, ऐसा लिखल है, जहां कुछ नहीं कहल जाए वहां पे क्या समझना है, कौन धारा है, तात्क्षणिक है, इंस्टेंटेनियस है। औसत धारा निकालने के लिए बोला जाएगा कि क्या निकालना है, औसत धारा। नहीं बोलल रहे तो क्या समझना है, कौन धारा है, तात्क्षणिक धारा है ना। नहीं बोलल रहे तो क्या समझेगा, तात्क्षणिक धारा। औसत धारा जब कहा जाएगा निकालने के लिए तो उस समय बोला जाएगा कि क्या निकालिए, औसत धारा निकालिए। नहीं, एक लाइन और समझना है इसमें, देखो है जी, नहीं लिखल हुआ, यहां क्या देख रहा है तुम, आई बराबर कितना आ गया, तात्क्षणिक धारा बराबर कितना आ गया, डी क्यू बटे कितना, डी टी। तुमको याद है डी एक्स बटे डी टी, डिफरेंशिएशन करते थे, एक्स का करते थे किसके, टी के सापेक्ष, एक्स का किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। नहीं, एक्स का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष। तो यहां क्या करना है बोलो, तो क्यू का डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष ना। तो क्यू बराबर कोई फंक्शन दिया होगा, नहीं, जैसे हमको y मानते थे, y बराबर कितना मानते थे, fx, तब लिखते थे वहां dy बटा कितना, dx, याद है ना। तो कहते थे y का, y या fx का किसके सापेक्ष है, का x के सापेक्ष। तो यहाँ जो q दिया होगा तो q किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष। तो तुमको y यहाँ x के रूप में देता था, याद है, y बराबर कितना, x स्क्वायर जैसे दिया। तो dy बटे dx कितना होगा, तो d बटे dx और कितना, x स्क्वायर ना जी, हैं। तो x के पावर n का फॉर्मूला जानते हो ना, d बटे dx, x के पावर n का फॉर्मूला क्या है, n x के पावर n-1 ना।
है। तो यहाँ इसका कितना फार्मूला होगा 2, देखो ना x के बदले कितना 2 ना, नहीं x का पावर माने n के बदले कितना 2, तो 2x के पावर कितना होगा 2 - 1 कितना होगा 2x का पावर 1 ना, बराबर कितना होगा 2x होगा ना, है। इसी तरह से हम न्यूमेरिकल इसका बता देंगे, इस पे नहीं, इसका न्यूमेरिकल देख लेना वीडियो में, हम बता देंगे एवरेज का भी और ताक्सनिक का भी, ठीक है। तो आज इसको यही ख़त्म कर देते हैं।